नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार। दोस्तों, एक गांव में रोशन लाल नाम का एक लड़का रहता। वो हमेशा क्रुद्ध रहता था, गुस्से में रहता था, हमेशा उसकी आलोचना होती रहती थी, जिससे वह दुखी होकर जंगल में चला जाता। जंगल में जब जाता है तो उसे एक वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध दिखाई देते हैं, जो प्रवचन दे रहे होते हैं। प्रवचन देने के बाद वह महात्मा बुद्ध से मिलता है और कहता है, हे महात्मन, मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरी क्रोध गुस्सा शांत हो सके। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हे बालक, मैं तुम्हें 10 नियम बताऊंगा। उस 10 नियमों को पालन करने के लिए तुम्हें धैर्य, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण की जरूरत पड़ेगी, जिसके कारण तुम्हें मेरे पास रह के ही इन 10 नियमों का पालन करना पड़ेगा। और जब तुम इन नियमों का पालन कर लोगे तब तुम अपने आप में बदलाव देखोगे। तो कहते हैं उस 10 नियमों में क्या है। तो कहते हैं कि सबसे बड़ी बात, चुप रहो और खुश रहो। ये इनफैक्ट तुम्हें अपने ऊपर अप्लाई करना है। तो वो लड़का कहता है कि ठीक है गुरुदेव, आप बताइए वो 10 नियम, मैं ज़रूर उस पर पालन करूँगा। तो गुरुदेव बताते हैं कि पहला नियम जो है, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तब तुम चुप रहो। गुरुदेव कहते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति की आलोचना करता है तो उसे चुप रहना चाहिए। अगर वह चुप रहता है तो वह हमेशा प्रगति करता रहता है। आलोचना जब होती है तब ये समझो कि आपका ना ओहदा बढ़ रहा है, आपकी प्रगति हो रही है। लेकिन आप अगर बोल दे रहे हो तो क्या होगा, आपकी प्रगति में रोक हो जाएगा। आप अपने प्रगति से हटकर उन विचारधाराओं में आ जाओगे जो वो लोग चाहते हैं कि आप प्रगति ना कर पाएँ। इसलिए जब भी आपकी आलोचना हो तो आप चुप रहिए, उन सब की बातें मत आइए जो आपको बरगलाना चाहता है। गुरुदेव कहते हैं दूसरा नियम, जब तुमसे कोई जानबूझकर उकसाए तब भी तुम्हें चुप रहना है। तो गुरुदेव कहता है कि जब भी तुम्हें कोई जानबूझकर उकसाए तो तुम चुप रहो। हो सकता है तुम्हें एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूँ कि जब लोहा को गर्म करके उसको तुम जैसा आकार देना चाहो वैसा आकार दे सकते हो। इसीलिए जब भी कोई तुम्हें उकसाए तो तुम उसके आधार से मत चलो, क्योंकि किसी के उकसाने पर अगर तुम उकस रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, तो इसमें तुम्हारी गलती हो, क्योंकि वो तो चाहता ही था कि ऐसा करे और तुम भी अगर वैसा ही बन जाते हो तो इसमें उसका जीत होगा। इसीलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जब भी आपको कोई उकसाए तो आप उस वक्त मत बोलो, चुप रहो और अपने काम के ऊपर बढ़ते रहो। महात्मा बुद्ध कहते हैं तीसरा नियम, जब कोई तुमसे सत्य सुनने को तैयार ना हो तब भी तुम्हें चुप रहना चाहिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं अगर तुम किसी को सत्य बोल रहे हो और वह व्यक्ति नहीं सुनने के लिए तैयार है तो तुम्हें चुप रह जाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सत्य नहीं सुन सकता वो गर्त के अंधकार में जाता है। क्यों? विभीषण ने रावण को ये कहा कि तुमने दूसरे की पत्नी को उठा के ले आए हो, जिससे कि क्या हो रहा, पूरे राज्य का विनाश होगा। यह सत्य सुनने के लिए रावण तैयार नहीं था और विभीषण को लात मार के भगा दिया, जिससे क्या हुआ कि उसका पूरा राजपाट खत्म हो गया, उनके भाई पुत्र सब मर गए। सिर्फ एक विभीषण जिंदा रहा, क्योंकि वह सत्य को देखा था और सत्य को देखने के बाद उसने इम्प्लीमेंट करा था। इसीलिए जो सत्य को नहीं सुनता है उसको कुछ मत कहो, विभीषण की तरह छोड़ के निकल जाओ। चौथा नियम जो है, जब तुमसे कोई बहस करे तब भी तुम्हें चुप रहना है। चौथा नियम कहता है कि जब भी आपसे कोई बहस करने आए तो आप उससे बहस करो ही मत, क्योंकि कोई खुद के द्वारा आपको अगर उकसा रहा है तो मत उकसो। एक गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई कुछ नहीं करता था, छोटा भाई काम करता रहता था। तो बड़ा भाई जैसे तैसे करके उसके बहस के कारण उसके काम में बाधा करना चाहता था, लेकिन छोटा भाई तेज, वो हमेशा उनकी बात को दूर करके अपने काम में लगा रहता था, जिसके कारण क्या हुआ कि छोटा भाई प्रगति के मार्ग पर हमेशा रहता था और बड़ा भाई हमेशा बहस पे ही रह गया। इसीलिए जब भी आपसे कोई बहस करे तो आप उससे बहस नहीं करो, सिर्फ अपना काम देखो। उसके बाद जो है छठा नियम, 5वां नियम, जब तुमसे दूसरों की मदद ना मांगे तब भी तुम्हें चुप रहना है। अगर कोई तुमसे मदद नहीं मांग रहा है तो तुम मदद मत करो, क्योंकि अगर आप बिना बुलाए किसी के बारात में चले जाओगे तो क्या हाव भगत होगा। इसीलिए बिना कोई मदद मांगे अगर आप मदद करते हो तो उस मदद का कोई महत्व नहीं रहता है। अगर मदद रामचंद्र ने पहले सुग्रीव की पत्नी को सुग्रीव से मिलाया था, अगर वो नहीं मिलाए रहते तो रामचंद्र को क्यों मदद करते सुग्रीव। इसीलिए जब भी आपकी कोई मदद मांगे तब मदद करो, नहीं मांगे तो मत करो, नहीं तो इससे क्या होगा, आपका नुकसान होगा। वो आपको निठल्ला नकारा समझेगा, एवे ही है। ठीक है। छठा नियम जो है,
जब परिस्थिति नियंत्रण में हो तब भी चुप रहो। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि आपकी परिस्थिति आपकी कंट्रोल में नहीं होती है, और जब कंट्रोल में नहीं होती तो चुप रहना चाहिए। कई बार होता है परिस्थिति कंट्रोल में नहीं है, हो सकता है कि आग लगी हुई है लेकिन आपकी परिस्थिति कंट्रोल में नहीं है, तो उस वक्त क्या करो, चुप रहकर ये देखो कि क्या है, क्या हो सकता है, उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और कई बार होता है रिजल्ट नहीं हुआ, तब भी आप चुप रहकर काम करो। जब परिस्थिति आपके कंट्रोल में नहीं है, कोई चीज़ आपसे हो ही नहीं सकता, तो वहाँ पे बोलकर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आग लगी है तो फायर आएगा तभी आप उस आग को बुझा सकते हो। तो इसीलिए जो चीज़ आपके हक में हो वही काम करना चाहिए, नहीं है तो उस पर आप आवेश रूप मत आइए। सातवां, जो महात्मा बुद्ध कहते हैं, सातवां नियम, जब तुमसे कोई गुस्से में बात करे तब भी तुम्हें चुप रहना है। अगर कोई व्यक्ति तुमसे गुस्सा में बात कर रहा है और तुम भी गुस्सा हो गए, तो इसमें क्या है, उसकी जीत है। वो तो गुस्से में आया था तुमसे लड़ने और तुम भी लड़ लिए, मतलब तुम अपना काम धाम छोड़ के उससे लड़ने के लिए बैठ गए और वो अपना काम करके आया है, तो इसमें क्या होगा, आपका ही नुकसान होगा। अगर आप उन सब चीज़ों को छोड़ के अगर शांत दिमाग से ये सोचोगे कि किस पे काम करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए, तब आप सफलता प्राप्त कर जाओगे। ठीक है दोस्तों, अब जो आठवां है, जब तुम दुखी हो तब भी तुम्हें चुप रहना है। कई बार क्या होता है कि हम कई कारणों से दुखी रहते हैं और अपने दुख का कारण दुनिया को बताते हैं, तो इसमें तो दुनिया तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन आपका क्या होगा, आपका सब मजाक बनाएंगे, ये दुखी है, इस कारण दुखी है। हो सकता है कई प्यार में दुखी है, कई अपने काम में दुखी है, कई पढ़ाई में दुखी है, तो उसमें आप बता रहे हो तो वो आपकी सहायता करेगा ही नहीं। अगर सहायता करता तो आप दुखी ही नहीं होते पहले। इसीलिए अपने दुख का बखान मत करो, अपने पर काम करो, उस दुख के निवारण के लिए काम करो, तभी आप काम कर सकते हो। नौवां नियम जो महात्मा बुद्ध बताते हैं, जब तुम्हें ज्ञान का पर घमंड हो जाए तभी तुम्हें चुप रहना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान पर घमंड है, तो महात्मा बुद्ध कहते हैं किसी को अपने ज्ञान पर घमंड है तो उस व्यक्ति को चुप रह लेना चाहिए, सामने वाला व्यक्ति। क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति अगर घमंड करने लग जाए तो समझ लो उसका विनाश आ गया है। रावण के पास ज्ञान तो बहुत था लेकिन उसे घमंड आ गया था। घमंड के कारण उन्होंने एक गलत काम करा कि दूसरे की भार्या मतलब पत्नी को उठा के ले आए, जिसके कारण उनका विनाश लिख गया। इसीलिए ज्ञान पे घमंड आए तब भी आपको चुप रहना है। 10वां जो सबसे महत्वपूर्ण है, जब तुम्हारा दिल भर जाए तो उस स्थिति में भी चुप रहो। कई बार क्या होता है, इन सब नियमों पर आप काम कर लोगे तो आप ना उन्नति के पथ पर रहोगे, और जब उन्नति के पथ पर रहोगे तो लोग क्या करेंगे, आप अपने प्रगति पर मार्ग पर रहोगा, प्रगति के मार्ग पर रहोगे तो आपका एक खुश आएगा, तो खुश आएगा तो उस पर भी आप ज़्यादा खुशी मत बनाओ। क्योंकि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक छोटी सी खुशी पर चंद्रगुप्त बहुत खुश हुए, तो क्या तुम्हारा यही छोटी सी खुशी है? चुप रहो, बड़ा लक्ष्य अभी बाकी है, और जब बड़ा लक्ष्य होगा तब आप खुश, क्या दुनिया खुश रहेगी आपसे। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।